हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि 2023 में अनंत चतुर्थी कब है, अनंत चतुर्थी के दिन पूजा कैसे करनी चाहिए, व्रत कैसे रखना चाहिए, कौन सा खाना खाना चाहिए, अनंत का धागा कैसे बांधना चाहिए। सब पूर्ण जानकारी आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो सुबह स्नान करके साफ स्वच्छ कपड़े धारण करके और पीला या लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। पटके के ऊपर सबसे पहले तो तिल का आसन देना चाहिए। तिल आप काला भी ले सकते हैं और सफ़ेद भी ले सकते हैं। उसके ऊपर भगवान जी की फोटो, चित्र, मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। तो इस दिन विष्णु जी की पूजा करी जाती है, इनके अनंत स्वरूपों की पूजा करी जाती है। और उसके बाद काला तिल लेकर के ढेरी रख सकते हैं या अष्टदल कमल बना करके उसके ऊपर कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश के अंदर गंगाजल मिश्रित जल, पुष्प, सुपारी, सीकर, अक्षत डाल करके कलश की स्थापना करनी चाहिए। अशोक आम के पत्ते, उसके ऊपर आप चावल की ढेरी रख करके दिया भी लगा सकते हैं या श्रीफल लग सकते हैं। उसके बाद दिया लगाने चाहिए और दीप देवता की ही पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले दिया जला लेने चाहिए। दिए में भी अक्षत, पुष्प, हल्दी, कुमकुम चढ़ा करके और दीप देवता की पूजा करके पूजा संपन्न करनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, सबसे पहले जो सर्वप्रथम पूजनीय होते हैं वो गणेश जी होते हैं। तो गणेश जी की मूर्ति है तो मूर्ति रख सकते हैं या फिर सुपारी में भी गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। जल छिड़क करके, शुद्धिकरण करके, स्नान करा करके उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा गणेश जी को देनी चाहिए। जनेऊ भी दे सकते हैं गणेश जी को। चंदन और हल्दी का टीका लगाने चाहिए और इस दिन काला तिल चढ़ाना चाहिए। सफ़ेद तिल भी चढ़ा सकते हैं, काला तिल आप कोई भी चढ़ा सकते हैं इस दिन। उसके बाद गणेश जी को भोग लगाने चाहिए। गणेश जी को ऋतु फल, मिठाई, जो भी आपके पास मिष्ठान हो उसके समर्थ भोग लगाने चाहिए, जल देना चाहिए। तो गणेश जी की पूजा संपन्न हो जाए उसके बाद कलश देवता और भगवान विष्णु जी के अनंत स्वरूपों की पूजा करी जाएगी। तो दोस्तों, कलश के ऊपर जल छिड़क करके और उसके बाद भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के ऊपर भी जल छिड़क करके स्नान करा लेना चाहिए और उसके बाद इनको वस्त्र रूपी कलावा देना चाहिए। उसके बाद चंदन का टीका लगाना चाहिए, हल्दी का टीका लगाना चाहिए और काला तिल चढ़ाना चाहिए। आज के दिन काला फिर सफ़ेद भी चढ़ा सकते हैं। पुष्प चढ़ाने चाहिए। भगवान विष्णु जी, लक्ष्मी जी को भी वस्त्र रूपी कलावा देना चाहिए। विष्णु जी को जनेऊ चढ़ाने चाहिए। चंदन का टीका लगाना चाहिए। हल्दी का भी टीका इस दिन विष्णु जी को जरूर लगाना चाहिए क्योंकि अनंत चतुर्थी गुरुवार को है तो गुरुवार को हल्दी जरूर चढ़ाई जाती है पूजा में। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस दिन तिल चढ़ाने चाहिए। तिल आप सफ़ेद काला ले सकते हैं। उसके बाद इनको पुष्प चढ़ाने चाहिए। माता लक्ष्मी जी को लाल पुष्प मिल जाते हैं तो लाल पुष्प चढ़ाने चाहिए, विष्णु जी को पीला। उसके बाद दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु जी के अनंत स्वरूपों की पूजा की जाती है। तो इस दिन अनंत धागा बांधा जाता है। तो 14 तार वाले धागा लेना चाहिए। दोस्तों, ये डेमो वीडियो है तो मैं आपको बस करके दिखा दे रही हूँ। तो बहुत आसान है ये धागा बनाना। आप इस तरह से धागा बना सकते हैं और इनकी इस दिन पूजा करनी चाहिए। तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी ने 14 लोगों की रक्षा करने के लिए 14 रूप धारण किए थे और वो दिन थी अनंत चतुर्थी। इसलिए इस दिन 14 तार के 14 गांठ वाली धागे बनाई जाती है और इसकी इस दिन पूजा करी जाती है। दोस्तों, इसकी पूजा ठीक वैसे ही करी जाती है जैसे कि विष्णु जी की पूजा करी जाती है और इसे पूजा करने के बाद हाथों में बांधी जाती है। तो शादीशुदा महिला अपने लेफ्ट हैंड में बांधेंगी और जो पुरुष होते हैं वो अपने राइट हैंड में बांधेंगे। और इस धागे को अनमैरिड लड़की और लड़के भी बांध सकते हैं। तो इनकी भगवान विष्णु जी, लक्ष्मी जी की जैसे ही पूजा करी जाएगी। तो सबसे पहले इनको भी हम आसन दे करके और जल छिड़क करके शुद्धिकरण कर लेंगे और उसके बाद इनको हम चंदन का टीका, हल्दी, तिल सब कुछ चढ़ा देंगे। ठीक वैसे ही जैसे विष्णु जी की पूजा करी जाएगी, ठीक वैसे ही पूजा करनी है। तो दोस्तों, जैसे कि कहा जाता है कि जो अनंत चतुर्थी के दिन पूजा जब संपन्न हो जाती है तो उसके बाद इस धागे को हाथों में बांधना चाहिए।
दोस्तों इस धागे को हाथों में बांधने से हमारे पास कोई भी बुरी शक्ति नहीं आती और हमें हर परेशानी से रक्षा होती है और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहता है। तो जब अनंत चतुर्थी के दिन पूजा करी जाती है, पूजा करने के बाद इस धागे को अपने हाथों में बांधना चाहिए। और दोस्तों जैसे कि विष्णु जी के अनंत स्वरूपों की पूजा करी जाती है, जो 14 स्वरूप होते हैं, उनकी अगर फोटो चित्र हो तो उस दिन पूजा करनी चाहिए। उसके बाद दक्षिणा रखनी चाहिए, जो दक्षिणा हमारे पूजा में रह गई कमियों को पूरा करता है। उसके बाद दोस्तों इस दिन अपने समर्थ के हिसाब से भोग लगाने चाहिए। तो वैसे तो विष्णु जी को पीला रंग प्रिय होता है, तो पीला रंग का अगर मिठाई मिल जाते हैं तो पीला रंग का मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। और जो भी मिष्ठान हो, पीला नहीं है तो कोई भी मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं आप। और उसके बाद दोस्तों भोग लगाने के बाद जल देना चाहिए और लास्ट में इस दिन भगवान जी की आरती करनी चाहिए। विष्णु जी की अनंत जो धागा है उनकी, कलश देवता की, गणेश जी की, सभी की आरती करनी चाहिए। तो दोस्तों इस वर्ष 2023 में जो अनंत चतुर्थी है वो 28 सितंबर को मनाई जाएगी, दिन गुरुवार है। तो दोस्तों अनंत चतुर्थी के दिन व्रत भी रखना चाहिए और एक समय मीठा भोजन करना चाहिए, बिना नमक वाला खाना खाना चाहिए और एक समय मतलब कि संध्या प्रांत खाना खाना चाहिए। और उसके बाद अगर दोस्तों अगर व्रत नहीं भी रखना चाहते हैं तो इस दिन पूजा जरूर करनी चाहिए।